मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। 7.5 लाख करोड़, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है उन सबके खाते में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य समाचार के इस खास प्रोग्राम में। आज की सुर्खियां सीधे आपकी जेब, आपके घर और आपके भविष्य से जुड़ी हैं। सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सीधे आपके खाते में मोटी रकम भेजी जाएगी, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ महंगाई पर काबू पाने के लिए डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के दामों पर भी अहम घोषणा हो सकती है। किसानों और बेरोजगारों के लिए नई योजनाओं का ऐलान होने वाला है, जो आपके गांव से लेकर शहर तक असर दिखाएंगी। आज मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में भारी बारिश और कहीं तेज गर्मी की मार पड़ने वाली है। इससे फसल से लेकर त्योहारों की तैयारी तक सब प्रभावित होंगे। साथ ही रेलवे और बिजली विभाग से जुड़ी नई घोषणाएं भी आपके सफर और बिलों पर सीधा असर डालेंगी। यही नहीं, पेंशन धारकों और विधवाओं के लिए भी खुशखबरी है। सरकार उनकी जेब में और पैसा डालने की तैयारी कर रही है। सोना चांदी की कीमतों में भी आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशक और आम खरीदार दोनों के लिए यह खबर अहम है। तो दोस्तों, आज की रात और भी खास होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में लागू होंगे नए नियम, नई योजनाएं और नए दाम। अब सवाल यह है कि आपके खाते में कितने पैसे आएंगे, महंगाई से कितनी राहत मिलेगी और आने वाला मौसम आपके लिए क्या चुनौती लेकर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे एक एक करके बताएंगे वो खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप किसान हैं या घर के मुखिया, तो ये खबर आपके लिए है। 2025 में सरकार ने 3 प्रमुख योजनाएं लॉन्च की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो हर पात्र किसान को 6,000 रुपए सालाना देती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो किसानों को वित्तीय सहायता देती है। और बुजुर्गों के लिए नई पेंशन स्कीम्स। इनसे न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि मजदूरों, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेंगे। गरीबी उन्मूलन और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ी है। करोड़ों परिवारों को इन योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है। भारत सरकार ने 2025 के बजट में ऐसा पैकेज पेश किया है जो वाकई सबका साथ, सबका विकास की झलक दिखाता है। इस बार फोकस आम आदमी, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सभी पर है। कृषि, एमएसएमई और उद्योगों के लिए खास स्कीम्स लाई गई हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़े। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आय सहायता जारी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से बैंकिंग सुविधाएं और आसान होंगी। महिलाओं के स्वरोजगार और बुजुर्गों की पेंशन में भी सुधार हुआ है। ये बजट वाकई समावेशी विकास का प्रतीक है। केंद्र और राज्य सरकारें 2025 में सामाजिक कल्याण योजनाओं का नया अध्याय लिख रही हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कई नई स्कीम्स शुरू हुई हैं। आदिवासी गांव विजन 2030 से लेकर फसल बीमा और मजदूर रोजगार गारंटी तक हर वर्ग के लिए योजना मौजूद है। खास बात यह है कि सरकार ने डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम को मजबूत किया है। बुजुर्गों की पेंशन अब सीधे बैंक खाते में जाती है, बिना किसी देरी के। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये पहल देश के समग्र विकास को नई दिशा दे रही है। जीवन के सुनहरे पड़ाव में आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में 4 नई योजनाएं शुरू की हैं, जो पेंशन, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास से जुड़ी हैं। अब बुजुर्गों को को बेहतर मेडिकल कवरेज, बढ़ी हुई पेंशन और किफायती आवास सुविधा मिलेगी। महिलाओं और बेटियों को भी इसमें विशेष लाभ शामिल है। आवेदन प्रक्रिया आसान है, राज्य पोर्टल से किया जा सकता है। ये योजनाएं बुजुर्गों के जीवन को आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण बनाएंगी। वास्तव में यह कदम सम्मान से जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। 2025 में किसानों के लिए सरकार ने शीर्ष 10 योजनाएं लागू की हैं। इनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फसल बीमा, मुफ्त बीज वितरण और कृषि मार्केटिंग सहायता जैसी स्कीम्स शामिल हैं। इनका लक्ष्य है किसानों की आय बढ़ाना और खेती को आधुनिक बनाना। सरकार ने सिंचाई, मार्केटिंग और तकनीकी प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया है। बुजुर्ग किसानों को पेंशन और महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। यह पहल देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अक्टूबर 2025 से सरकारी आर्थिक सहायता में बड़े सुधार हुए हैं। अब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पेंशन, स्कॉलरशिप और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जा रही है। आरबीआई के नए चेक सिस्टम से पैसे उसी दिन क्रेडिट हो रहे हैं। किसानों और मजदूरों को ऋण और सब्सिडी आसानी से मिल रही है। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं हैं, जबकि बुजुर्गों की पेंशन में पारदर्शिता आई है।
बैंक चार्जेस थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन सेवा में तेजी आई है। यह बदलाव भारत के वित्तीय सिस्टम को डिजिटल और भरोसेमंद बना रहा है। दोस्तों, पेंशन का मतलब सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि हर मेहनतकश व्यक्ति की भविष्य सुरक्षा है। इसी दिशा में पीएफआरडीए ने एनपीएस दिवस 2025 पर एक नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नाबार्ड के साथ एमओयू भी साइन हुआ है, जिससे किसानों और मजदूरों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी। अब पेंशन स्कीम्स में डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा है और सब्सिडी सीधे बैंक में जाती है। आवेदन ऑनलाइन संभव है। ये कदम आम आदमी, महिलाओं और बुजुर्गों सभी को भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनाते हैं। वाकई यह एक सुरक्षित भारत की दिशा में कदम है। अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब पेंशन सीधे डीबीटी सिस्टम के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे देरी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। किसानों और मजदूरों के लिए भी अर्ण सब्सिडी आसान हुई है। महिलाओं की पेंशन और बुजुर्गों के लिए डिजिटल सहायता की सुविधा भी बढ़ाई गई है। इस कदम से न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि प्रशासनिक झंझट भी घटा है। अब पेंशन समय पर सटीक और सुरक्षित रूप से मिल रही है, बिल्कुल डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप। 2025 से 26 में किसानों को सरकार की ओर से ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी की नई सौगात मिली है। पहले 55% की छूट थी, अब यह बढ़ाकर 60% तक की गई है। इसके साथ ही मुफ्त बीज, खाद और फसल बीमा भी उपलब्ध है। उत्तर है मार्केटिंग सुविधाएं और ग्रामीण बाजारों तक पहुंच आसान हुई है। राज्य पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इन योजनाओं का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। अब किसान आधुनिक उपकरणों के साथ आत्मनिर्भर खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में बात करते हैं देश की सबसे महत्वपूर्ण कृषि योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की। 2025 में सरकार ने इसका प्रीमियम घटाकर सिर्फ 499 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। अब किसान बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा से अपनी फसल का बीमा आसानी से कर सकते हैं। आवेदन क्षेमा ऐप के जरिए होगा और क्लेम भी तेजी से निपटाए जाएंगे। इसके साथ मुफ्त बीज, खाद और सिंचाई सहायता दी जा रही है। यह योजना किसानों को सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास देने का सबसे बड़ा माध्यम बन रही है। 2025 में किसानों के लिए सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की हैं, जो खेती को और ज्यादा आधुनिक और लाभदायक बनाएंगी। इनमें सब्सिडी, वित्तीय सहायता, आधुनिक कृषि उपकरण, मुफ्त बीज और खाद जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ सिंचाई और मार्केटिंग सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। अब किसान अपनी उपज को आसानी से बाजार तक पहुंचा पा रहे हैं। सरकार का फोकस उत्पादकता बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने पर है। फसल बीमा योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती हैं। कुल मिलाकर अब खेती सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि लाभ का अवसर बनती जा रही है। भारत सरकार ने 2025 में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 10 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें आय सहायता, बीमा सुरक्षा, सिंचाई सहायता, मुफ्त बीज और मार्केटिंग समर्थन शामिल हैं। इनका उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि में निवेश बढ़ाना। अब किसान डिजिटल पोर्टल से आसानी से आवेदन कर सकते हैं और सभी लाभ सीधे बैंक खातों में मिल रहे हैं। महिलाओं, किसान समूहों को भी इन योजनाओं में विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। यह कदम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और रोजगार के नए अवसर खोलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाजार की चमकती खबर की। 4 अक्टूबर 2025 को भारत में सोने का भाव बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोना 1,19,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 10,864 रुपए प्रति ग्राम दर्ज हुआ। वहीं चांदी 1,44,000 के पार निकल गई है। दिवाली के सीजन से पहले यह तेजी निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रैली कुछ हफ्तों तक जारी रह सकती है। गृहिणियों और ज्वेलर्स दोनों के लिए यह खबर बेहद उत्साहजनक है, क्योंकि त्योहार के पहले सोना चांदी दोनों की चमक बढ़ गई है। महाराष्ट्र के तटों पर इस वक्त चक्रवात शक्ति का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई, पूर्व विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में तेज बारिश और हवाओं का दौर जारी है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है और स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव टीमें तैनात की हैं। नागरिकों को सावधानी बरतने और समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है और बिजली आपूर्ति टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि तैयारी पूरी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक सतर्क रहने को कहा है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात शक्ति का असर महाराष्ट्र तट और उत्तर कोकण तक फैल गया है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सभी जिलों में आपातकालीन टीमों को सक्रिय कर दिया है। नेवी और एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं। राहत कैंप बनाए गए हैं और बिजली, पानी व परिवहन सेवाओं को बहाल रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि अफवाहों से बचें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। राज्य मशीनरी पूरी तरह मुस्तैद है। पूर्वी भारत में भी मौसम ने करवट ली है। कोलकाता में आज पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश हुई। तापमान 25.4 से 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नमी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हवा में ठंडक का एहसास साफ महसूस किया जा सकता है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI मध्यम श्रेणी में है, यानी सांस लेने में कोई खास दिक्कत नहीं। बारिश से वातावरण ताजा हो गया है और शहर का माहौल काफी सुहावना है। लोग इस गीले मौसम का आनंद ले रहे हैं। छतरियां और चाय दोनों की बिक्री बढ़ी हुई है। चक्रवात शक्ति अब महाराष्ट्र के उत्तरी तट की ओर बढ़ रहा है। पूर्व विदर्भ और कोंकण में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं और बाढ़ का खतरा बना रहेगा। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत केंद्र सक्रिय कर दिए हैं। अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि कोई जनहानि न हो और राहत सामग्री हर जरूरतमंद तक समय पर पहुंचाई जाए। आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर, आज यानी 4 अक्टूबर 2025 को पेट्रोल, डीजल और LPG के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 852 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल के रेट शहरों के अनुसार स्थिर बने हुए हैं। यह राहत खासतौर पर त्योहारी सीजन में आम जनता के लिए फायदेमंद है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों तक कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है। इससे महंगाई पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं के खर्च में बचत होगी। आर्थिक स्थिरता की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत है। सरकार ने 2025 में बालिकाओं के लिए 15 प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मकसद है बेटियों को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। इनमें शिक्षा स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं। बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता और सुरक्षा योजनाओं को भी नया स्वरूप दिया गया है। सरकार चाहती है कि हर बेटी न केवल पढ़े बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हो। इन योजनाओं से लाखों परिवारों को राहत मिली है और लड़कियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। सचमुच यह बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का उन्नत संस्करण है। 2024 से 2025 में केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विकास को प्राथमिकता दी है। नई योजनाओं में लिंग समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्कॉलरशिप और स्टार्टअप सहायता के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए पोषण और प्रारंभिक शिक्षा पर फोकस है। इन योजनाओं से समाज में संतुलन और समान अवसरों का माहौल बन रहा है। यह पहल नई पीढ़ी, नया भारत की सोच को आगे बढ़ाती है, जहां हर महिला और हर बच्चा अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। सरकार ने 2025 में लड़कियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए नव्या पहल नाम की नई स्कीम शुरू की है। इसके तहत 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि उन्हें गैर पारंपरिक क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन ऑपरेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पहल की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी। सरकार का लक्ष्य है बेटियों को न सिर्फ शिक्षित बनाना बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना। वाकई ये भारत की नई टेक सेवी नारी शक्ति का प्रतीक है। साल 2025 में सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कई नई स्कॉलरशिप योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि कोई भी बेटी आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। पात्रता के आधार पर वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सरकारी और निजी दोनों संस्थान इसमें भाग ले रहे हैं। कई संगठनों ने मिलकर शिक्षा और करियर सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। ये स्कॉलरशिप न केवल आर्थिक मदद है बल्कि हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखना चाहती है और उन्हें सच करना चाहती है। भारत के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2025 को 62,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ नई युवा योजनाएं लॉन्च की। इसमें प्रधानमंत्री सेतु योजना प्रमुख है, जो युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग, रोजगार सृजन और वैश्विक स्किल्स के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत देश भर में ITI संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि तकनीकी शिक्षा आधुनिक हो सके। युवा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले सकेंगे। यह कदम भारत को स्किल सुपर पावर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 5 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। 62,000 करोड़ की पहल के तहत ITI को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया गया। PM सेतु योजना के जरिए युवाओं को डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सिखाई जाएंगी। इसका लक्ष्य है हर जिले में रोजगार अवसरों को बढ़ाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब छात्र सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि स्टार्टअप और नवाचार की दिशा में भी कदम बढ़ा सकेंगे। इस स्कीम से लाखों युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण मिलेगा। सच में यह है नया भारत, नई दिशा। सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए लिया हब स्पोक मॉडल पर काम शुरू किया है। इस मॉडल के तहत देश भर में 1000 ITI संस्थान अपग्रेड किए जा रहे हैं ताकि हर छात्र को उद्योग की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सके। डिजिटल ट्रेनिंग, इनोवेशन और ऑन जॉब लर्निंग जैसी सुविधाओं पर फोकस रहेगा। यह योजना 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई थी। इस कदम से ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत की कार्यबल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी। सरकार का विजन है हर हाथ में हुनर, हर युवा में आत्मविश्वास।
भारत ने 2025 में एक बड़ा शैक्षणिक कदम उठाया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल स्किल्स और टेक ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना है, ताकि वे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार रहें। यह यूनिवर्सिटी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग और ग्लोबल प्लेसमेंट अवसर प्रदान करेगी। 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुई यह पहल शिक्षा को लचीला, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में क्रांतिकारी है। इससे हर युवा, चाहे गांव का हो या शहर का, अपनी प्रतिभा को नई दिशा दे सकेगा। यह है भारत की डिजिटल क्रांति का शैक्षणिक चेहरा। बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2025 में 5 नई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सस्ती देखभाल देखभाल प्रदान करना। पेंशन में वृद्धि, मेडिकल इंश्योरेंस, डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और सहायता केंद्र जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इनसे बुजुर्गों को अब अस्पतालों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में सुविधा मिल रही है। यह कदम न सिर्फ बुजुर्गों की मदद है, बल्कि समाज को यह संदेश देता है कि सम्मान हर उम्र में जरूरी है। सरकार ने 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब बुजुर्गों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन के साथ 5 अन्य लाभ मिलेंगे। इसमें स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल सहायता, निजी शुल्क, स्वास्थ्य जांच, यात्रा सुविधा और वित्तीय परामर्श शामिल है। यह योजना आज से प्रभावी हो चुकी है और सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई बुजुर्ग आर्थिक कठिनाई में न रहे। यह पहल वास्तव में उस भाव को जीवंत करती है, जहां बुजुर्ग सुरक्षित, वहां समाज समृद्ध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई स्वास्थ्य जांच योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 60 से 69 वर्ष के पुरुषों को 1,000 रुपए और महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मुफ्त हेल्थ चेकअप और दवाइयों की सुविधा भी मिलेगी। इस स्कीम का मकसद है बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन देना और उनकी चिकित्सा जरूरतों को प्राथमिकता देना। राज्य सरकार ने कहा है कि यह पहल ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाई जाएगी। यह सिर्फ पेंशन नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का वादा है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2025 को एक बेहद संवेदनशील कदम उठाया। अब विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और डिजिटल सुविधा भी दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से किया जा सकता है और पेंशन सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो अक्सर समाज में उपेक्षित रह जाते हैं। सरकार ने साफ कहा है, कोई पीछे न छूटे, यही नया भारत का सपना है।